हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रियांशी जैन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, वो है कार्बोहाइड्रेट्स। बायोकेमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर काफी सारे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, काफी सारे लॉन्ग क्वेश्चंस, एमसीक्यूज काफी सारे होते हैं जो रिलेटेड होते हैं विद कार्बोहाइड्रेट्स। तो आज के इस टॉपिक के अंदर हम हर एक टॉपिक को डिटेल में और इजिली अंडरस्टैंड करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री कि कार्बोहाइड्रेट की बेसिक केमिस्ट्री क्या होती है, क्या उसका जनरल फॉर्मूला होता है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से जुड़ी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, कौन कौन से बेसिक टर्म्स हैं, जैसे कि सिमेट्रिक कार्बन क्या होता है, एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है, आइसोमेरिज्म क्या होता है। आइसोमेरिज्म में फर्दर कुछ टाइप्स के हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, स्टीरो आइसोमेरिज्म है, स्टीरो आइसोमेरिज्म भी फर्दर टाइप्स के हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, इनैंशियोमेरिज्म, एपीमेरिज्म और एनोमेरिज्म। और लास्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बेसिक केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बेसिक केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट में क्या है, कार्बोहाइड्रेट जो वर्ड है उसके अंदर आपको दो चीजें पता लग रही है, एक तो कार्बन और एक हाइड्रेट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट बहुत सिंपली क्या है, कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है और जिसके अंदर वाटर, हाइड्रेट मतलब वाटर मतलब H2O प्रेजेंट है। ठीक है, और यही इसका जनरल फॉर्मूला है। जनरल फॉर्मूला क्या है, CH2ON। मतलब कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या समझ आ रहा है, इसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है मतलब कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रेट मतलब H2O एक वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो H2O। ठीक है, और कितने नंबर ऑफ अलग अलग कार्बोहाइड्रेट के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पे N किसको बता रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को बता रहा है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या हुआ, इट इज कार्बन प्लस हाइड्रेट इज कार्बोहाइड्रेट। इट इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट है, लेकिन ये जो डेफिनेशन दी गई है कि कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर कार्बन एटम होगा और एक वाटर मॉलिक्यूल होगा, इसके कुछ एक्सेप्शंस है। फॉर एग्जांपल एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड क्या है, एसिडिक एसिड बेसिकली एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन इसका जब हम फॉर्मूला देखेंगे तो जो फॉर्मूला है वो इस जनरल फॉर्मूला के अंदर फिट होता है। देखिए, जो एसिडिक एसिड है उसका जो फॉर्मूला वो क्या है, CH3COOH। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, C2H4O2, इस तरीके से लिखा जा सकता है। इसको और शॉर्ट में हम लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं CH2ON, जहां पे N क्या है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं, 2, N इज इक्वल्स टू 2। तो ये एसिडिक एसिड का फॉर्मूला जो है वो किससे मैच कर रहा है, CH2ON से, मतलब उसके कार्बोहाइड्रेट के जनरल फॉर्मूला से मैच कर रहा है। लेकिन एसिडिक एसिड एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये एक्सेप्शन है। सेकंड सेम एक्सेप्शन है जैसे लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का भी जनरल फॉर्मूला क्या है, C3H6O3, जो यहाँ पे अगर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं CH2ON, यहाँ पे N क्या है, N इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि यहाँ पे कार्बन एटम्स कितने हैं, 3 है, तो N इज इक्वल्स टू 3 है। तो ये भी किससे फिट कर रहा है, इस वाले जनरल फॉर्मूला में फिट हो रहा है। लेकिन लैक्टिक एसिड भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ऐसी थर्ड एग्जांपल आपका डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सीराइबोस एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो जो इसका फॉर्मूला है वो कार्बोहाइड्रेट के जनरल फॉर्मूला में फिट नहीं होता। इसका फॉर्मूला क्या है, C5H10O4। ये आपके जनरल फॉर्मूला में फिट नहीं हो रहा। ठीक है, अगर डीऑक्सीराइबोस का ये होता फॉर्मूला C5H10O5 तो ये जनरल फॉर्मूला में फिट हो रहा था, लेकिन O5 की जगह यहाँ पे क्या है, O4 है इसका फॉर्मूला, तो ये उसके अंदर फिट नहीं हो रहा। ये कार्बोहाइड्रेट है लेकिन इसका जनरल फॉर्मूला में इसका फॉर्मूला फिट नहीं हो रहा। ठीक है, सो दीज आर दी एक्सेप्शंस। इन एक्सेप्शंस की वजह से कार्बोहाइड्रेट की एक दूसरी डेफिनेशन दी गई। वो डेफिनेशन है कि कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन से मिलकर बना है। ठीक है, अब इसको भी हम देखते हैं, तोड़कर समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब क्या है, पॉली मतलब मेनी, मेनी OH। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर काफी सारे OH ग्रुप प्रेजेंट है, और साथ ही साथ इसके अंदर एक तो एल्डिहाइड ग्रुप मतलब CHO ग्रुप, या फिर कीटोन ग्रुप मतलब C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर काफी सारे OH ग्रुप प्रेजेंट है, और साथ ही साथ या तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, नेवर बोथ, दोनों साथ में प्रेजेंट नहीं है। या तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के अंदर काफी सारे OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करते हैं कि OH ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज क्या है, क्योंकि देखो कार्बोहाइड्रेट के अंदर हमने देख लिया कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर काफी सारे OH ग्रुप प्रेजेंट हैं। तो जो OH ग्रुप की प्रॉपर्टीज होगी वही जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी भी वही प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है। तो OH ग्रुप की क्या क्या प्रॉपर्टीज है? OH ग्रुप पोलर इन नेचर होता है और इसी की प्रेजेंस की वजह से जो कार्बोहाइड्रेट है हमारा वो भी पोलर इन नेचर होता है। नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टी, OH ग्रुप की टेंडेंसी होती है कि फॉस्फेट के साथ इजीली बाइंड हो जाता है, इसलिए जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो भी फॉस्फेट के साथ इजीली बाइंड हो जाता है। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलिसिस के अंदर आप जब भी ग्लाइकोलिसिस हम पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखोगे कि जो ग्लूकोज होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, वो फटाफट किस में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे ही कोई फॉस्फेट आता है तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो ग्लूकोज है वो एक कार्बोहाइड्रेट है, वो किससे जुड़ रहा है फटाफट से, फॉस्फेट ग्रुप के साथ। क्यों जुड़ रहा है? क्योंकि जो ग्लूकोज है वो एक कार्बोहाइड्रेट है, उसके अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट है और OH ग्रुप की टेंडेंसी होती है कि वो फॉस्फेट ग्रुप के साथ इजिली बाइंड हो सकता है, तो फिर वो किसके साथ जुड़ जाता है, ग्लूकोज फॉस्फेट के साथ, और एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना लेता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल था इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए। नेक्स्ट जो यहाँ पे रूल है वो ये है कि द नंबर ऑफ OH ग्रुप्स आर लेस देन 1 द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। मतलब जैसे आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अंदर कार्बन एटम्स कितने हैं, 6 कार्बन एटम्स है, तो उसके अंदर जो OH ग्रुप्स होंगे वो कितने होंगे, सिर्फ 5 होंगे, मतलब 1 लेस देन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। किसी भी कार्बोहाइड्रेट के अंदर, किसी भी ऐसा मॉलिक्यूल जो कार्बोहाइड्रेट है उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे तो OH ग्रुप कितने होंगे, कार्बन एटम से एक कम होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन हैं तो 5 क्या होंगे, OH ग्रुप्स होंगे। राइबोस के अंदर का 5 कार्बन है तो OH कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप्स की हम बात करेंगे, ठीक है। पॉलीहाइड्रोक्सी की बात हो गई, अब हम फंक्शनल ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो OH ग्रुप है, ये हम देखो हमने ये देख लिया कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर एक तो OH ग्रुप प्रेजेंट है, एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, या फिर उसके अंदर OH के साथ साथ क्या है, C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि जो ये एल्डिहाइड ग्रुप है और जो कीटोन ग्रुप है ये दोनों फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन OH ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप के अंदर कंसिडर नहीं किया जाता है, ठीक है। सो फंक्शनल ग्रुप में कौन कौन से आते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप का फॉर्मूला क्या है, CHO, और कीटोन क्या है हमारा, C डबल बॉन्ड O। एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है वो ऑलवेज किस पे प्रेजेंट होगा, कार्बन नंबर 1 पे। किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल पे अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो वो कार्बन नंबर 1 पे प्रेजेंट होगा, और जो अगर किसी भी कार्बोहाइड्रेट के अंदर कीटोन ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो कार्बन नंबर 2 पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये कुछ कुछ रूल्स है इसके अंदर जो आपको MCQs में या फिर स्ट्रक्चर को समझने में हेल्प करेंगे। अगर किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को आप समझ रहे हो और वो उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो वो हमेशा कार्बन नंबर 1 पे होगा, अगर कीटोन ग्रुप है तो हमेशा कार्बन नंबर 2 पे प्रेजेंट होगा। ये डायग्राम में भी हमने देख लिया है, देखो डायग्राम में एल्डिहाइड ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, कार्बन नंबर 1 पे, ये रहा कार्बन नंबर 1 जहाँ पे CHO एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, और यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे आपका C डबल बॉन्ड O मतलब कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट ये हो गई हमारी बेसिक केमिस्ट्री। अब हम बात करेंगे अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। पहली प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक कार्बन क्या होता है किसी कार्बोहाइड्रेट के अंदर, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है, व्हेन एनी 2, 3 और 4 valencies of carbon is occupied by the same atom or group of atoms that is a symmetric carbon। मतलब हमें ये पता है कि कार्बन की, एक कार्बन एटम की 4 वैलेंसीज होती हैं, ठीक है। अब सिमेट्रिक कार्बन वो कार्बन होगा जिसकी या तो 2 वैलेंसी या 3 वैलेंसी या चारों की चारों वैलेंसी सेम एटम से या फिर सेम ग्रुप ऑफ एटम से जुड़ी हुई है, तो वो सिमेट्रिक कार्बन होगा। जैसे इस डायग्राम में देखिए ये कार्बन की 4 वैलेंसीज हैं, ठीक है। इस वाले में जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो R2 है, यहाँ पे भी R2 प्रेजेंट है, तो 2 वैलेंसी सेम मॉलिक्यूल के साथ जुड़ी हुई है, 2 अलग अलग उससे साथ जुड़ी हुई है, लेकिन 2 तो सेम के साथ जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे ये क्या हुआ, आपका सिमेट्रिक कार्बन हुआ। सेकेंड है आपका CH2। अब हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, लेकिन हमें ये दिख रहा है कि CH2 मतलब 2 जगह तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसका मतलब ये भी सिमेट्रिक हुआ। यहाँ पे 3 जगह हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये भी सिमेट्रिक हुआ। यहाँ पे चारों वैलेंसीज में हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये भी सिमेट्रिक हुआ। यहाँ पे तो एक ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लेकिन देखो डायग्राम के अंदर क्या दिख रहा है, C डबल बॉन्ड, मतलब 2 बॉन्ड इसने किसके साथ बनाए हैं, ऑक्सीजन के साथ बनाए हैं, तो ये भी कार्बन कैसा हुआ, सिमेट्रिक कार्बन हुआ, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक कार्बन है।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसिमेट्रिक कार्बन, जिसको हम कायरल कार्बन भी बोलते हैं। asymmetric carbon क्या है? An asymmetric carbon is a carbon atom in organic compound that is bonded to 4 different atoms or group of atoms. ठीक है, सिमेट्रिक कार्बन से एसिमेट्रिक कार्बन डिफरेंट कैसे है? सिमेट्रिक के अंदर 2 या 3 या 4 वैलेंसी सेम एटम के साथ जुड़ी थी, लेकिन एसिमेट्रिक कार्बन हम किसको बोलेंगे? जिसमें ऐसा कार्बन जिसकी चारों की चारों वैलेंसीज अलग अलग ग्रुप के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, देखो इस डायग्राम के अंदर यहाँ पे एक कार्बन है, तो उसकी एक जो बॉन्ड है उसने किसके साथ बना रखा है? हाइड्रोजन के साथ। एक किसके साथ बना रखा है? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। एक कोई कार्बन चेन है, ठीक है, और एक क्या है? कोई NH2 ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे चारों वैलेंसीज क्या है? डिफरेंट एटम्स के साथ जुड़ी है, तो ये वाला कार्बन यहाँ पे क्या हुआ? एसिमेट्रिक कार्बन हुआ या फिर कायरल कार्बन हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म की। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसमें काफी सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो आइसोमेरिज्म हम बहुत सिंपली इसको समझेंगे। ठीक है, आइसोमेरिज्म बेसिकली क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम होता है, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके सामने 2 मॉलिक्यूल्स रखे गए हैं, अब आप कैसे बताओगे कि ये आइसोमर्स है या नहीं है? तो आप कैसे बताओगे? अगर इन दोनों मॉलिक्यूल्स का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, लेकिन जब हम इनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर अगर इनका अलग है तो ये आइसोमर्स कहलाते हैं। ठीक, सो कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं किसी कार्बोहाइड्रेट के लिए, हम कैसे डिसाइड करेंगे? इसका फॉर्मूला होता है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है 2n। ठीक है, यहाँ पे n क्या है? किसी भी कार्बोहाइड्रेट, कोई कार्बोहाइड्रेट आपके सामने, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज आपके सामने है, ठीक है, उस ग्लूकोज के अंदर आपको क्या देखना होगा कि उस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में कितने नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन है। ठीक है, वहां पे आप n की जगह क्या रख दोगे? कितने नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन है, और उससे मल्टीप्लाई करके आप क्या निकाल सकते हो? कितने उसके पॉसिबल आइसोमर्स, उस ग्लूकोज के कितने आइसोमर्स हो सकते हैं। राइट, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आइसोमर्स जो होते हैं फर्दर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या स्टीरो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो इसके नाम से हमें समझ आ रहा है कि इसके अंदर डिफरेंस कहाँ आएगा? स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस आएगा। राइट, स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस आएगा इसके अंदर। सो इट इज अ टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म दैट अकर्स व्हेन मॉलिक्यूल्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल्स आपके सामने रखे गए हैं, तो उन दोनों मॉलिक्यूल्स का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, लेकिन उनके अंदर जो एटम्स का अरेंजमेंट है, मतलब उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। अब इसके अंदर स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म जो हमारा फर्स्ट टाइप है वो है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म से आपको क्या समझ आ रहा है? इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा। ठीक है, आइसोमर्स तो है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होंगे दोनों के अंदर। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। इसके स्ट्रक्चर को देखिए, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है। ग्लिसरॉल्डिहाइड के स्ट्रक्चर में आपको यहाँ नजर आ रहा है एल्डिहाइड ग्रुप, CHO ग्रुप। वहीं आप ध्यान दीजिए डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन के, तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन पे देखो सेकंड कार्बन पे क्या प्रेजेंट है? कीटोन ग्रुप। यहाँ पे वो रूल भी लगा लीजिएगा कि एल्डिहाइड कार्बन नंबर 1 पे प्रेजेंट होता है और कीटोन ग्रुप कार्बन नंबर 2 पे प्रेजेंट होता है। राइट, तो यहाँ पे देखो ग्लिसरॉल्डिहाइड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच की बात हो रही है, कंपेयर कर रहे हैं हम। तो जब हमने इनको कंपेयर करके देखा तो इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था दोनों का वो क्या है? C3H6O3। ठीक है, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है। ग्लिसरॉल्डिहाइड पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, वहीं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन पे C डबल बॉन्ड O, मतलब कीटोन ग्रुप लगा है। राइट, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका फेमस एग्जाम्पल है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो सेम होता है C6H12O6, लेकिन इनके अंदर भी एक फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस होता है। कार्बन, ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, वहीं फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 2 पे कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। राइट, सो दिस इज द फंक्शनल आइसोमेरिज्म। देखो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन है, ये भी एक रूल है कि नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन आर 1 लेस इन कीटो फॉर्म एज कंपेयर टू इट्स एल्डिहाइड फॉर्म। क्या बोल रहा है ये? देखो, ये आपके सामने कार्बोहाइड्रेट है, ये एक एल्डिहाइड फॉर्म है और ये वाली एक कीटोन फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि एल्डिहाइड फॉर्म में कितने नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन होंगे और कीटोन फॉर्म में कितने नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन होंगे। उसका रूल क्या है कि अगर किसी मॉलिक्यूल की एल्डिहाइड फॉर्म है, अगर किसी मॉलिक्यूल की कीटोन फॉर्म है, तो उस कीटोन फॉर्म के अंदर जो एसिमेट्रिक कार्बन होंगे वो उसकी एल्डिहाइड फॉर्म से एक कम होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज के अंदर देखिए आप कितने एसिमेट्रिक कार्बन को नजर आ रहे हैं? 1 2 3 4। ये दोनों एसिमेट्रिक क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड O
दो वैलेंसीज ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हुई है तो ये सिमेट्रिक कार्बन हुआ, यहाँ पे भी दो वैलेंसीज हाइड्रोजन के साथ जुड़ी हुई तो ये सिमेट्रिक कार्बन हुआ। तो 4 यहाँ पे एसिमेट्रिक कार्बन है, यहाँ पे कितने हैं, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, ये भी नहीं होगा क्योंकि 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हुई है, 1 2 और 3, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एसिमेट्रिक कार्बन कितने हुए, 3 हुए। यही आपको रूल बोल रहा है कि अगर किसी मॉलिक्यूल की एल्डिहाइड फॉर्म है तो उसके अंदर एग्जांपल के लिए यहाँ पे 4 एसिमेट्रिक कार्बन, और वहीं अगर उसकी कीटो फॉर्म देखोगे तो 4 से 1 कम, मतलब 3 एसिमेट्रिक कार्बन आपको मिलेंगे, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की, दैट इज एनेंशियोमेरिज्म, जिसको हम DL आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं और उसको मिरर इमेजेस भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, एनेंशियोमेरिज्म हम किसको बोलेंगे, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर डिफरेंट H एंड OH ओरिएंटेशन होगा अराउंड द पेनल्टीमेट कार्बन या फिर सेकेंड लास्ट कार्बन, ठीक है। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, अगर उन दो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो सेकेंड लास्ट कार्बन है उसके ऊपर H और OH का ओरिएंटेशन जो है वो अलग अलग है, तो वो आपके एनेंशियोमेरिज्म कहलाएंगे, DL आइसोमर्स कहलाएंगे या मिरर इमेजेस कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए डी ग्लिसरॉल्डिहाइड और ग्लिसरॉल्डिहाइड है आपके सामने, ये है आपका डेक्स्ट्रो डी वाला और ये वाला है एल टाइप, मतलब लीवो रोटेटरी, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है अभी हम डिस्कस करेंगे, पहले हम स्ट्रक्चर को देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, H और OH का जो ओरिएंटेशन है वो अलग अलग है। कहाँ पे अलग अलग है ये भी जरूरी है, कहाँ अलग अलग है, पेनल्टीमेट कार्बन पे। पेनल्टीमेट कार्बन कौन सा होता है, पूरे कार्बन जो कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो सेकंड लास्ट कार्बन होगा उसको हम पेनल्टीमेट कार्बन बोलेंगे, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर सेकंड लास्ट कार्बन कौन सा हुआ, ये वाला। सेकंड लास्ट कार्बन कौन सा हुआ, ये वाला। यहाँ पे आप देखो OH कहाँ है, राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे H कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड पे। यहाँ OH कहाँ आ गया, लेफ्ट हैंड साइड पे, और H कहाँ है, राइट हैंड साइड पे। तो OH और H का ओरिएंटेशन अलग अलग है दोनों के अंदर, ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। ध्यान रखिएगा क्योंकि आइसोमर्स की हम बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, लेकिन H और OH का जो ओरिएंटेशन है वो अलग अलग है। अब यहाँ पे सेकेंड रूल क्या है कि अगर OH ग्रुप, पहला तो हमें समझ आ गया कि एनेंशियोमेरिज्म है, ठीक है। सेकंड रूल क्या है कि अगर OH ग्रुप यहाँ पे राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट होगा तो वो मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जिसको हम D से डिनोट करेंगे। और अगर OH ग्रुप इसका लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है तो वहां पे वो कौन सा मॉलिक्यूल कहलाएगा, लीवो रोटेटरी, जिसको हम L से डिनोट करेंगे, राइट। अब देखिए इसको याद करने के लिए सिंपली मैंने कैसे याद करा है इसको, एनेंशियोमेरिज्म, इनेन, यहाँ पे 2 बार N वर्ड आ रहा है, ठीक है। तो इनेन 2 बार मतलब 2 की बात हो रही है, 2 मतलब सेकंड लास्ट कार्बन की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे H और OH का ओरिएंटेशन अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन कहाँ पे, सेकंड लास्ट कार्बन पे, ठीक है। और अगर राइट हैंड साइड पे है तो वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और अगर लेफ्ट हैंड साइड को, इसको आप याद कर सकते हैं L मतलब लेफ्ट हैंड साइड में OH ग्रुप प्रेजेंट है तो वो लीवो रोटेटरी कहलाएगा, ठीक है। और इसी का अपोजिट राइट हैंड साइड में तो वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी कहलाएगा या D मॉलिक्यूल कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका ग्लूकोज, डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज, ये भी आपस में क्या है, एनेंशियोमेरिज्म शो करते हैं। कैसे, सेकंड लास्ट कार्बन की बात करेंगे, सेकंड लास्ट कार्बन क्या है, फिफ्थ, ये वाला कार्बन सेकंड लास्ट है। यहाँ पे OH कहाँ है, राइट हैंड साइड पे, यहाँ OH कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड पे। बाकी जो रिमेनिंग आप स्ट्रक्चर देखोगे वो एकदम सेम होगा, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, रिमेनिंग पूरा स्ट्रक्चर सेम होगा, बस पेनल्टीमेट कार्बन पे, सेकंड लास्ट कार्बन पे OH और H का ओरिएंटेशन अलग अलग होगा, राइट। नेक्स्ट है हमारा आइसोमेरिज्म, वो है एपीमेरिज्म, ठीक है। एपीमेरिज्म क्या होता है, इसके अंदर भी H और OH का ओरिएंटेशन अलग होता है, लेकिन कहाँ, ओनली एट वन कार्बन, सिर्फ एक कार्बन पे। और कौन सा कार्बन, जो अदर देन पेनल्टीमेट कार्बन है, मतलब सेकेंड लास्ट कार्बन या पेनल्टीमेट कार्बन के अलावा पूरे मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ एक कार्बन के ऊपर अगर H और OH का ओरिएंटेशन अलग अलग है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो वो क्या कहलाएंगे, एपीमेरिज्म कहलाएंगे, एपीमर्स कहलाएंगे, ठीक है। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, एपी वर्ड के अंदर P आ रहा है, मतलब P के अलावा, मतलब पेनल्टीमेट कार्बन के अलावा किसी एक कार्बन पे H और OH का ओरिएंटेशन अलग है, तो वो कहलाएंगे हमारे एपीमर्स। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने ये ग्लूकोज और मैनोज का स्ट्रक्चर है, इन दोनों का जो जनरल फॉर्मूला है वो सेम होगा, लेकिन स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस आएगा। देखो यहाँ पे इस वाले कार्बन पे, कार्बन नंबर 2 पे OH का ओरिएंटेशन का है राइट हैंड साइड पे, और कार्बन नंबर, मैनोज के स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर 2 पे OH कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। तो ये आपस में क्या कहला रहे हैं, एपीमर्स, और बाकी जो रेस्ट स्ट्रक्चर है इनका वो एकदम सेम है, ठीक। नेक्स्ट है आपके सामने एग्जांपल ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कार्बन नंबर 4 पे OH राइट हैंड साइड पे है, और कार्बन नंबर 4 गैलेक्टोज में कार्बन नंबर 4 पे कहाँ है, OH लेफ्ट हैंड साइड पे। बाकी जो पूरा स्ट्रक्चर है वो सेम है। अब यहाँ पे देखो
मैनोज जो है वो एपिमर है ग्लूकोज का कार्बन नंबर 2 पे, गैलेक्टोज जो है वो एपिमर है ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 पे, ये भी हमने देख लिया। लेकिन जो मैनोज और गैलेक्टोज आपस में एपिमर्स नहीं है, ठीक है। इसका रीजन क्या है वो आप पहले एपिमर की जो डेफिनेशन है वो करेक्ट अच्छे से समझोगे, उसके बाद इनके स्ट्रक्चर को बनाकर आपको डिफरेंस बताना है कि जो मैनोज और गैलेक्टोज है वो आपस में एपिमर्स क्यों नहीं है, उसका रीजन बताना है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की, वो है हमारी एनोमेरिज्म। एनोमेरिज्म में भी क्या होता है, जो H और OH ओरिएंटेशन है वो अलग होता है, लेकिन कहाँ पर, अराउंड द फंक्शनल कार्बन पे। इसमें क्या लिमिट कर दी गई कि H और OH ओरिएंटेशन अलग है लेकिन फंक्शनल कार्बन पे अलग है। फंक्शनल कार्बन कौन सा, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, कीटोन हो सकता है। देखो एग्जांपल्स देखते हैं। ग्लूकोज के अंदर फंक्शनल कार्बन कौन सा है, ये CHO एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे OH और H का ओरिएंटेशन डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। इसको हम डिटेल में समझते हैं। देखो ये जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है पूरा हमारे सामने, यहाँ पे आपको देखना है जो ये फर्स्ट है, यहाँ पे ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट का जो फर्स्ट कार्बन एटम है, ये ग्लूकोज का जो फर्स्ट कार्बन है, वहां पे क्या है, CHO ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन है ना, ये स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू कार्बन, ठीक है। इसलिए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। वहीं आप देखिए जो सेकंड लास्ट कार्बन है, मतलब कार्बन नंबर 5, उसके ऊपर जो H है हाइड्रोजन, उस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा और ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होगा। अब इस वाले ऑक्सीजन के पास स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। ये लीनियर स्ट्रक्चर है। अभी हम देख रहे हैं कि लीनियर स्ट्रक्चर से साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, ठीक है। तो लीनियर स्ट्रक्चर हमें पता है ये ग्लूकोज का क्या होता है। उसके बाद ये जो H है ये किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, इस ऑक्सीजन के साथ, और क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा, ठीक है। और जो ये कार्बन है ये किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, राइट। तो इस तरीके से आपके सामने स्ट्रक्चर आएगा। फिर कैसा, इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया, अब OH, पहले क्या था डबल बॉन्ड O, अब क्या है OH, मतलब क्या, आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप। और ये जो ऑक्सीजन है इनके बीच में ये शेयर हो रहा है, ठीक है। देखिए इस कार्बन पे ये क्या आ गया, आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया, और ये वाला जो ऑक्सीजन है वो किसका साथ शेयर हो रहा है, इस वाले कार्बन, मतलब दो कार्बन के बीच में, फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन के बीच में ये एक ऑक्सीजन एटम है जो शेयर किया जा रहा है, राइट। सो ये कैसा स्ट्रक्चर था, लीनियर। अब ये कैसा स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसी लीनियर स्ट्रक्चर का दूसरा साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, यहाँ पे देखिए इस वाले डायग्राम में, इस वाले स्ट्रक्चर में देखिए जो OH है वो किधर साइड है, राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है। इस वाले स्ट्रक्चर में देखिए जो OH है वो कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला जो कार्बन था ये कौन सा कार्बन था, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन था। इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन पे जो OH और H का ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट हो गया। इन्हीं को हमने क्या बोला है, एनोमर्स बोला है। एनोमेरिज्म में ये प्रॉपर्टी है कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, यहाँ पे देखो एक अल्फा वर्ड और जुड़ा है। अल्फा और बीटा वर्ड हम तब जोड़ते हैं जब साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर राइट हैंड साइक्लिक स्ट्रक्चर, ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर में अगर OH ग्रुप राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है तो वो अल्फा टाइप है, और अगर ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर में OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है तो फिर वो बीटा टाइप है, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल का नाम होगा अल्फा डी ग्लूकोज और इसका मॉलिक्यूल का नाम होगा बीटा डी ग्लूकोज, राइट। सो ये थे हमारे एनोमर्स। एनोमर्स में क्या होता है, जो लीनियर स्ट्रक्चर होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर। लीनियर स्ट्रक्चर में जो मॉलिक्यूल है वो पाउडर फॉर्म में प्रेजेंट रहता है और साइक्लिक स्ट्रक्चर में वो सॉल्यूशन फॉर्म बन जाता है, ठीक है। इसको हम बाद में जब हम टेस्ट पढ़ेंगे ना कार्बोहाइड्रेट के, तब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो लीनियर स्ट्रक्चर है वो जब साइक्लिक स्ट्रक्चर में चेंज होता है तो कैसे होता है, जब दो कार्बन आपस में कंबाइन करते हैं। यहाँ पे कौन कौन से दो कार्बन थे, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 आपस में कंबाइन कर रहा था, ठीक है। सो फंक्शन कार्बन ऑलवेज कंबाइंड विद सेकेंड लास्ट कार्बन, ठीक है। ये भी रूल है कि जो फंक्शनल कार्बन होगा वो हमेशा सेकेंड लास्ट कार्बन के साथ कंबाइन होगा। अगर आप कीटोन के अंदर देखोगे तो कीटोन में भी जो फंक्शनल कार्बन है C डबल बॉन्ड O वो सेकेंड लास्ट कार्बन के साथ जाके बॉन्ड बनाता है। दो कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन शेयर होता है, ठीक है। तो दो कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है। सो व्हेन द OH ग्रुप एक्सटेंड टू राइट हैंड साइड में तो उसको हम बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोज, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में OH प्रेजेंट है उसको हम बीटा डी ग्लूकोज बोलेंगे। एल्डोस के लिए जो C1 है वो फंक्शनल कार्बन है और कीटोस के लिए C2 फंक्शनल कार्बन है, ठीक है। द फंक्शनल कार्बन चेंजेस फ्रॉम सिमेट्रिक टू एसिमेट्रिक इन साइक्लिक कॉन्फिगरेशन। क्या बोल रहा है ये कि जब
जो फंक्शनल कार्बन है वो जब अपने लीनियर स्ट्रक्चर में रहता है तो वो सिमेट्रिक फॉर्म में रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन दो डबल बॉन्ड O के साथ, दो उसकी जो वैलेंसीज है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ी थी तो सिमेट्रिक था। लेकिन जब वो उसके साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया तो उसकी जो चारों वैलेंसीज है वो अलग अलग हो गई। देखो यहाँ पे एक वैलेंसी OH के साथ जुड़ी, एक H के साथ जुड़ी, एक यहाँ पे ये O के साथ जुड़ी और एक पूरी ये R मॉलिक्यूल के साथ जुड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे जब वो लीनियर से साइक्लिक स्ट्रक्चर में चला जाता है आपका फंक्शनल कार्बन तो वो लीनियर में तो कैसा था, सिमेट्रिक, और जब उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है तो वहां पे क्या हो जाता है, वो एसिमेट्रिक। सो अब हम समरी देख लेते हैं, फटाफट से हम इसको रिवाइज भी कर लेते हैं, शॉर्ट में हमें जैसे याद हो जाएगा। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, आइसोमेरिज्म पहले आपको याद रखना है कि इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो सेम होता है लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो अलग होंगे। इनएंशियोमेरिज्म के अंदर क्या होगा, इन एन 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 दो बार आ रहा है, मतलब यहाँ पे H और OH का ओरिएंटेशन अलग अलग होगा, लेकिन किस पे, सेकंड लास्ट कार्बन पे, जिसको हम पेन अल्टीमेट कार्बन भी बोलते हैं, राइट। सो देखो इन तीनों के अंदर जो सिमिलैरिटी है ना, एनएंशियोमेरिज्म के अंदर, एपीमेरिज्म में और एनोमेरिज्म, इन तीनों में सिमिलैरिटी क्या है कि तीनों के अंदर जो H और OH ओरिएंटेशन है वो अलग है। ठीक है, लेकिन तीनों में डिफरेंस क्या है, एनएंशियोमेरिज्म के अंदर H और OH का ओरिएंटेशन पेनल्टीमेट कार्बन के ऊपर अलग होगा। एपीमेरिज्म में अगर आप देखोगे तो पेनल्टीमेट कार्बन के अलावा किसी एक कार्बन पे H और OH का ओरिएंटेशन अलग मिलेगा। वहीं आप एनोमेरिज्म देखोगे तो यहाँ पे भी H और OH का ओरिएंटेशन अलग है, लेकिन कहाँ पर, फंक्शनल कार्बन के ऊपर। ये तीनों में डिफरेंस है। तो जब आप ऐसे कंपेयर करके इसको पढ़ोगे ना तो आपको इजीली ये चीजें याद हो जाएंगी हमेशा के लिए। नेक्स्ट है हमारी प्रॉपर्टी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है, इसमें भी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या होगा, सेम होगा, बट डिफरेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हैं वो अलग है। इसका मतलब क्या है, देखो डायग्राम से हम समझेंगे। ये हमारे सामने एक सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, पहले ऑप्टिकल वर्ड को समझिए। ऑप्टिकल मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो ऑप्टिकल मतलब देखने में अलग अलग प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। ठीक है, कैसे, देखो यहाँ पे हमारे पास ये सोर्स ऑफ लाइट है जहां से लाइट निकल रही है। लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो अलग अलग डायरेक्शंस में मूव कर रही है। हमें क्या करना है, ये देखो लाइट यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शंस में मूव कर रही है। ठीक है, रेडिएट हो रही है। अब हमने क्या करा, जहां से सोर्स ऑफ लाइट आ रही है उसके सामने एक पोलराइजर रख दिया। ठीक है, पोलराइजर का क्या काम होता है, पोलराइजर जो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में लाइट आ रही है ना, पोलराइजर क्या करेगा, सिंगल डायरेक्शन की जो लाइट है वो आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, जैसे ही अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही है तो हमें ये लाइट नहीं चाहिए, हमें सिंगल डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में जो लाइट जा रही है वो हमें चाहिए। इस लाइट को कहा जाता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब हमने क्या करा, इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट से जहां से भी मूव कर रही है उसके रास्ते में हमने एक बीकर रखा, उस बीकर के अंदर कार्बोहाइड्रेट का सॉल्यूशन है, कोई शुगर सॉल्यूशन प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि इसके अंदर जो शुगर सॉल्यूशन है इसके अंदर डी टाइप की शुगर प्रेजेंट है या एल टाइप की, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर प्रेजेंट है या लीवो रोटेटरी प्रेजेंट है। ये कैसे देखा जाएगा, अगर इसके अंदर देखो ये लाइट इस तरीके से मूव कर रही है तो आनी भी कैसे चाहिए, सीधी, जो सीधी आ रही है यहाँ से तो सीधी बाहर निकलनी चाहिए। लेकिन अगर ये लाइट सीधी आने की जगह राइट हैंड साइड में मूव कर जाए तो इसके अंदर डी टाइप का शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। इसी को हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। जो लाइट है वो कहाँ रोटेट हो गई, राइट हैंड साइड की तरफ, तो या फिर राइट हैंड साइड या फिर इसको बोलो क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर राइट ऐसे जानी चाहिए थी लेकिन अगर ये आपको इस तरीके से नजर आ रही है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर गई है तो हम इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी लाइट बोलते हैं। ठीक है, वहीं अगर ये लाइट इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड या फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर गई तो इसको हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी। इस तरीके से मूव करके इसको क्या बोलेंगे, लीवो रोटेटरी। या फिर हम ये कहेंगे कि इस शुगर सॉल्यूशन के अंदर जो ग्लूकोज प्रेजेंट है वो किस टाइप का है, एल टाइप का। ठीक है, लाइट अगर राइट हैंड साइड में गई तो ग्लूकोज, ग्लूकोज है कोई भी कार्बोहाइड्रेट किस टाइप का प्रेजेंट है, डी टाइप का। अगर लेफ्ट हैंड साइड में मूव करी तो कौन सा टाइप का प्रेजेंट है, एल टाइप का। तो दिस इज द ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या बोलती है, लाइट, इसका प्रिंसिपल क्या है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो रेडिएट होती है अलग अलग प्लेन्स के अंदर बाय यूजिंग पोलराइजर। पोलराइजर को यूज में लेके हम क्या लेंगे, पोलराइजर क्या करेगा, इट अलाउ द पैसेज ऑफ लाइट ओनली इन सिंगल प्लेन। सिंगल प्लेन की लाइट को ये अलाउ करेगा कि वही उसके बाहर मूव कर सकती है। इस लाइट को हम क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। अब क्या है,
जो हमने सॉल्यूशन रखा है उसके अंदर अगर कोई एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट है तो वो क्या शो करते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी। कैसे? व्हेन अ बीम ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जब एक बीम जो आ रही है प्लेन पोलराइज्ड लाइट की वो पास करेगी उस कार्बोहाइड्रेट सॉल्यूशन से, तो अगर लाइट अगर रोटेट हो गई है राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पे, या तो राइट हैंड साइड रोटेट होगी या वो लेफ्ट हैंड साइड पे रोटेट होगी। अगर वो राइट हैंड साइड पे रोटेट हो गई तो वो सॉल्यूशन कहलाएगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर वो लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट हो गई तो वो कंपाउंड कहलाएगा आपका लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो को हम पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं, लीवो को हम नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर बहुत बेसिकली बहुत सिंपल चीज है। देखो यहाँ पे अगर हमने ये देख लिया कि अगर लाइट राइट हैंड साइड में मूव करी तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है, लेफ्ट हैंड साइड में मूव करी तो वो लीवो रोटेटरी कंपाउंड के जैसे कर रही है। लेकिन अगर कोई लाइट मूव ही नहीं कर रही ना लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में, सीधी की सीधी जा रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस सॉल्यूशन के अंदर एग्जाम्पल के लिए 10 डेक्सोरोटेटरी कंपाउंड प्रेजेंट है, 10 लीवोरोटेटरी कंपाउंड प्रेजेंट है, मतलब इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है, जो एक दूसरे की एक्टिविटी को कैंसिल कर रहे हैं। डेक्सोरोटेटरी उसको राइट हैंड साइड में मूव कर रहा है, तो लीवोरोटेटरी इक्वली उसको लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करके वापस सेम प्लेन पर लेकर आ रहा है, ठीक है, सेम डायरेक्शन पे लेके आ रहा है। तो रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? when equal amount of dextrorotatory and levorotatory isomers are present, जो resulting mixture है वो कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो नहीं करेगा, क्योंकि जो दोनों की एक्टिविटीज हैं वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कैंसिल कर रही हैं। और ऐसे मिक्सचर को, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, सो या दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर। आई होप आपको इजीली समझ आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।